हेलो बच्चों, आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझे थे एंड सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हम कराने का कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है ये देख रहे हैं। ये हम लोग इस तरह से बताए थे कि 4 तरह से हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये हम लोग कर लिए लास्ट वीडियो में, ये भी कर लिए। आज हम लोग पासबुक का देखते हैं कि पासबुक से जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज देख रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस होता है। डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस। तो हमारा ये बैलेंस डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो बैलेंस को कहाँ लिखेंगे ये तुम बताए हुए हैं। कहाँ लिखेंगे बैलेंस को? क्रेडिट साइड में, माइनस साइड में। जब निगेटिव है, डेबिट बैलेंस मीन्स निगेटिव, माइनस, माइनस साइड में लिखेंगे। कितना है? 16,500। यहां उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ क्वेश्चन ये BRS में बना रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st 2016। हम लोग कब बना रहे हैं? December 31st 2016। एज ऑन December 31st 2016। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किए लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी बैंक में नहीं गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया। तो ये बताए हुए हैं जब फर्स्ट पार्ट में इसका कि जब पासबुक से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो कैशबुक का रिवर्स हो जाता है। जिस तरह से कैशबुक में हम लोग जिस आइटम को प्लस में लिखते हैं उसे माइनस में लिखेंगे और जिस आइटम को हम माइनस में लिखते हैं उसको क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। ये हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में समझ चुके हैं। तो जो भी प्लस आइटम होगा उसको क्या करेंगे? जब क्वेश्चन हमारा पासबुक से स्टार्ट हो, जब क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो तब क्या करेंगे? प्लस आइटम को माइनस में एंड माइनस आइटम को प्लस में लिखेंगे। कैशबुक का रिवर्स हो जाएगा। और जब यहाँ डेबिट तक क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हो पासबुक का, उस केस में हम लोग क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक एज्यूम करके चलेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम लोग कैशबुक के केस में इसको क्या करते थे? सपोज ये हमारा कैशबुक है और ये पासबुक है जो फर्म के द्वारा बनाया जाता है और इसमें क्या है, कितना है अमाउंट है 8,750। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सपोज 1000 है दोनों में, तो 200 का चेक हम इशू किए, 200 का चेक इशू किए तो यहाँ हम माइनस कर दिए, कैशबुक में माइनस किए तो कितना हो जाएगा हमारा? कैशबुक का बैलेंस कितना शो करेगा? 800। बट पासबुक का बैलेंस, बैंक पासबुक का बैलेंस कितना शो करेगा? 1000, बिकॉज बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। December 31st 2016 तक प्रेजेंट नहीं किया गया है चेक को। तो जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ है चेक तो बैंक कैसे एंट्री करेगी? बैंक तो फिर एंट्री नहीं करेगी जब चेक बैंक के पास गया ही नहीं। तो बैंक बैलेंस कितना शो करेगा? 1000। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके बराबर बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 200, तब बैलेंस इक्वल हो जाएगा कैशबुक एंड पासबुक का। इसमें जब पासबुक से हमारा क्वेश्चन शुरू हो तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, इसको क्या करेंगे? माइनस में कर देंगे। जो काम हम प्लस में करते आ रहे थे उसे हम क्या करेंगे? माइनस में कर देंगे।
तो ये जो अमाउंट है इसको किधर लिख देंगे, माइनस में, 8750। सेकेंड नंबर 8750। इस एंट्री को समझ गया कि जो हम प्लस कर रहे थे उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस इसी तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि जो हम प्लस करते आए थे अभी तक उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा था तो प्लस में लिख रहे थे, और इसमें जब पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। और थर्ड नंबर है चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या करते हैं, सपोज 200 का चेक हम डिपॉजिट किए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस को हम क्या यहाँ शो करेंगे, 1200 बैलेंस शो करेंगे, लेकिन ये अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है बैंक के द्वारा, किसी भी रीजन से बैंक के द्वारा भी कलेक्ट नहीं किया गया, बैंक के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। तो बैंक कितना शो करेगी, 1000 शो कर रही है बैलेंस। तो इसके इक्वल में लाने के लिए 200 को माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो माइनस कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 10,500। नेक्स्ट है चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक्स को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिए लेकिन बैंक में इसको जमा करना भूल गए, मतलब कलेक्शन के लिए नहीं भेजे हैं। चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक्स को कैश बुक में तो हम लोग रिकॉर्ड कर लिए कि कितने का चेक है, लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे, हो सकता है हम बिजी हो गए हो या भूल गए हो, तो बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे। तो उसका भी सेम यही केस हो जाएगा। 200 का सपोज चेक था तो हम इसमें तो रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो 1200 दिखा रहे, इसमें 1000 ही शो कर रहा है, तो क्या करेंगे, कम करने के लिए माइनस कर देंगे और इधर इस केस में प्लस कर देंगे। बस इसी तरह से आप लोग चेक करके प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे। तो कितना अमाउंट है, 2000, ये हो गया 2000। नेक्स्ट है पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। जब हमारे कस्टमर द्वारा डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर दिया गया तो उस केस में क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं, और इस केस में क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3500। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्ज डेबिट किया गया पासबुक में तो उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ तो बैंक तो क्या करते हैं, माइनस साइड में लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, प्लस साइड में लेंगे। कितना है, 200। नेक्स्ट है प्रीमियम और लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक। हमारा प्रीमियम बैंक के द्वारा, लाइफ पॉलिसी जो है वो बैंक के द्वारा पे किया गया, तो इससे क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ तो किधर लिखते हैं, माइनस साइड में, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, प्लस साइड में लिखेंगे। 1980। नेक्स्ट है बिल डिजॉनर हो गया। बिल जो हम भेजे थे वो डिजॉनर हो गया। डिजॉनर का बहुत सारा कारण होता है, हो सकता है चेक फट गया हो, या फिर उसमें राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, साइन में कोई प्रॉब्लम हो, साइन मैच नहीं कर रहा हो, तो बिल क्या हुआ, डिजॉनर हो गया। तो उस केस में क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा लेकिन हमने अपने कैश बुक में उसे बढ़ा लिया। सपोज 1000 बैलेंस है और 500 का हम बिल बैंक में जमा किए, तो हम तो कैश बुक में ये शो करेंगे कि 1500 है हमारा, लेकिन पासबुक कितना शो कर रहा है, 1000, क्योंकि बिल डिजॉनर हो गया।
तो इसके इक्वल में लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बट इस केस में जब पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना अमाउंट है, 3100। अब जब पासबुक से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है तो एंड किससे होगा, कैश बुक से एंड होगा। तो इसमें हम यहां लिखते हैं एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसका टोटल करके देखते हैं। इतना आ रहा है और इसका टोटल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 28,750, 17,780। इतना आ रहा है बैलेंस 10,970। बैलेंस एज पर किधर आ रहा है ज्यादा, निगेटिव साइड। निगेटिव साइड ज्यादा आ रहा है माइनस साइड, तो कैश बुक का निगेटिव क्या होता है, क्रेडिट। कैश बुक का निगेटिव क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ ये लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कहाँ बैलेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है। बैलेंस क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है निगेटिव बैलेंस है। तो यहां लिखे 10,970, 10,970 ये हो गया। इसका भी टोटल आ जाएगा इतना ही, 28,750। अब इस तरह से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस प्लस आइटम। अगर हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसके बैलेंस को कहां लिखेंगे, प्लस में। क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां लिख देंगे 16,500। बस और कुछ भी नहीं करना है, बस क्रेडिट बैलेंस हो तो बैलेंस जो है प्लस में आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा, जैसा हम किए वैसे ही करेंगे। अब इसका निकालेंगे टोटल, टोटल करेंगे इसको, इसका टोटल कितना हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इसमें 17,000, ये हो जाएगा 0,
अब इसका टोटल हो जाएगा 17,780 में कितना ऐड कर देंगे 16,500। 34,280 34,280 माइनस 12,250। इसका बैलेंस आ जाएगा, इधर आ जाएगा बैलेंस कितना 22,030 22,030। ये हो जाएगा 34,280 34,280। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ प्लस में ज्यादा है, डेबिट बैलेंस यहाँ ज्यादा शो कर रहा है। जब हम यहाँ बैलेंस को डेबिट में लिए तो डेबिट बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है और क्रेडिट बैलेंस कम शो कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। और ये जब ये बैलेंस डेबिट ज्यादा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस जब ज्यादा है तो यहाँ डेबिट बैलेंस लिखेंगे। देख रहे हैं, हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो यहाँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इससे पहले क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था तो हम क्या लिखे थे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप लोगों का बीआरएस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब हम इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में डिप्रिसिएशन करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपना सपोर्ट दें, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।